ठीक है, हम कौन सा प्रोग्राम करते हैं अभी? यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर फाइंड द एंटर्ड नंबर इज ऑड और इवन। अब मुझे ये बताओ पहले, नंबर ऑड कब होता है और इवन कब होता है? 1 3 5 7 सब ऑड होता है। ऐसा बताओगे? हाँ 1 3 5 7, तो इसकी लिमिट है क्या कोई? हाँ तो क्या बोलेंगे? कौन सा नंबर ऑड या इवन कैसे पता करोगे कि नंबर ऑड है या इवन है? हमको पता है कि ये नंबर ऑड है, ये नंबर इवन है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे बताएंगे कि नंबर ऑड है इवन है। कैसे बताओ, ऐसा क्यों? यार बहुत सिंपल है, देखो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अगर नहीं आता है, 0 आता है तो इवन है, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो ऑड है। तो नंबर हमें पता नहीं है तो हम क्या लिख रहे हैं? नंबर रिमाइंडर 2 अगर वो 1 है तो क्या आ गया ना? तो क्या? तो करो प्रिंट एफ। क्या करना है भाई? द नंबर इज ऑड। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या होगा? ऐसा नहीं है तो क्या होगा? अगर वो ऑड नहीं है तो क्या होगा? तीसरा ऑप्शन है ही नहीं ना, ठीक है ना? 2 ही होते हैं, ऑड या इवन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये यहाँ इसको कर सकते हैं। ये देखो यहाँ एक्सप्रेशन दिया, अब ये एक्सप्रेशन ट्रू है यानी जब ऑड होगा तो ये चलेगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, कब होगी एक्सप्रेशन फॉल्स? जब ट्रू नहीं होगा तो ये होगा। तो ये इटसेल्फ ये क्या चेक कर रहा है यहाँ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ तो यहाँ पे इसमें क्या है? यहाँ तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये ट्रू है, यहाँ तो यहाँ फॉल्स है। ठीक है, अगर सपोज इंस्टेड ऑफ दिस में अगर यहाँ लिखता हूँ 0, ध्यान से देखना खाली 0 लिखा है मैंने, तो अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए? कोई आंसर आना चाहिए, बताओ। 0 आएगा। क्यों ऐसा? 0 को जिससे भी डिवाइड करो आंसर 0 ही रहेगा ना, यहाँ क्या लिखा है? खाली 0 लिखा है। हाँ ऑड आ जाएगा सर, क्यों? क्योंकि सर पहली कंडीशन चेक करेगा तो ऑड 0 भी नहीं है, इवन भी नहीं है। तो देखो अब यहाँ रन करते हैं, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा नंबर इज इवन। देखो कुछ भी नंबर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 7, तो 7 ऑड है कि इवन है? लेकिन ये क्या बोल रहा है? 7 इज इवन। क्यों ऐसा? अब 0 का मतलब होता है फॉल्स, तो इसका मतलब हुआ मैंने लिखा, मैंने सीधा सीधा लिख दिया, कुछ भी लिखो ये फॉल्स ही। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 का मतलब क्या? इट मीन्स ट्रू। अब यहाँ भले आप इवन नंबर डालो ना, राइट, ये बोलेगा ऑड। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। ट्रू है तो ट्रू वाला ब्लॉक यही है, यही चलेगा। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, चलो ना 1 ना 0, मैं यहाँ लिखता हूँ 20। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 20 लिखता हूँ और यहाँ रन कर रहा हूँ 9, बताओ इवन आएगा। क्यों ऐसा? इवन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 20 आना तो ऑड चाहिए, तो यहाँ इवन क्यों आएगा? 2 के टेबल में आता है 20 आता है ना, जी। ठीक है। चलो ये आपने देखो 9 इज ऑड आया, क्यों? राइट, अब यहाँ पे देखो 66 तो भी ऑड आया, क्यों? राइट, 20 राइट, यहाँ कुछ भी डालो तो ये है नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है ट्रू। नॉन जीरो इज ऑलवेज ट्रू, मीन्स जीरो इज ऑनली फॉल्स। अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ n मॉडुलस 2, तो आंसर क्या आएगा जरा बताओ? n मॉडुलस 2 आंसर क्या आएगा? इवन आएगा ना, अभी कहाँ n की वैल्यू कहाँ है? एंड जो डालेंगे वो आएगा सर। जो n डालेंगे, अब मैं यहाँ पे देखो यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ 8, राइट। अब 8 मॉडुलस 2 हुआ ना, मतलब अगर 8 डाला तो उसका मतलब 8 मॉडुलस 2 हुआ, तो आंसर क्या आएगा? इवन अच्छा क्यों इवन? क्यों ऑड नहीं है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर नहीं, लेकिन ये चेक तो इसको कर रहा है ना, आउटपुट थोड़ी इस पे ले रहा है। आउटपुट तो आपका इससे आ रहा है, इस एक्सप्रेशन से आ रहा है। रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। रिमाइंडर 0 मतलब फॉल्स, यहाँ 0 मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स मतलब इवन।
तो यहाँ लिखता हूँ 7, 7 मॉडुलस 2, 1, 1 मतलब ट्रू, ट्रू मतलब ये वाला हिस्सा, ट्रू मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो जो भी लिखा है इसमें लिखा वो मैटर नहीं करता है, ये तब चलता है जब ये ट्रू होता है। तो 7 मॉडुलस 2 करोगे तो 1 बचता है, 1 मतलब C++ में ट्रू होता है, 1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है। तो इसका आंसर आता है ट्रू, क्योंकि 7 मॉडुलस 2 1 है इसलिए ट्रू, ट्रू यानी ऑड। देखो अब आप देखो यहाँ दोबारा इसको रन करो, अब इसमें 8 डालो, रन इट एंड गिव इट एज 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन आई से 8 मीन्स 0 आएगा तो आ जाएगा फॉल्स यानी इवन। समझ में आया? पक्का? यहाँ आपको कोई सवाल है तो पूछो, कोई क्वेश्चन आ रहा है? यहाँ पे 1 और 0 का मतलब समझ में आया? अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ राइट और सीधा नंबर लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में ही चलेगा हमेशा, ये नहीं देखेगा इसको कि इसमें क्या लिखा है। 1 सीधा 1 दे दिया मतलब ट्रू, एक्सप्रेशन में मैंने दे दिया तो एक्सप्रेशन का आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। तो मैं सीधा ही बोल रहा हूँ ट्रू, खत्म हो गई बात, फॉल्स हो तो भी ट्रू, एक्सप्रेशन डाला ही नहीं है मैंने तो ये ट्रू, ये हमेशा ये चलेगा। आप कोई भी नंबर डालो, कोई अच्छा यहाँ पे आप ट्रू की जगह फॉल्स कर दो, कब? 0, 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब यहाँ क्या डाला उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी डालो आंसर यही देगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो नहीं यार ये छोड़ो, n मॉडुलस 2 करो, तो अब यहाँ n मॉडुलस 2 यानी अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 या तो 0 आता है। 1 यानी ट्रू यानी ऑड, यानी इसलिए मैंने यहाँ ट्रू सेक्शन में क्या लिखा, ये ऑड है, और 0 यानी फॉल्स, फॉल्स यानी इवन, यानी ये तो लिख दिया इवन। तो इस हिसाब से ये आंसर काम कर रहा है प्रॉपरली। ये हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो इसके रखते हुए आपको ये प्रोग्राम ऐसे करना है जनरली, ये जो लिखे है ना, ये प्रोग्राम खुद से कोशिश करो। आउट ऑफ 2 नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके करो। लोअर केस कैरेक्टर को ये अभी मत करना, ये सिखाना बाकी है। राइट, कैलकुलेट करो बोनस, अगर अमाउंट सेल्स की 20,000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट 10% दो, नहीं तो 5% दो, और बाद में टोटल अमाउंट प्रिंट कराओ, डिस्काउंट अमाउंट प्रिंट कराओ और नेट अमाउंट पेबल प्रिंट कराओ, ठीक है। अब ये कैरेक्टर वाला ये भी मत करना फिलहाल, 4 और 6, राइट, ये नहीं करना फिलहाल। अल्फ़ाबेट वाला इसके लिए मुझे तुम्हें फंक्शन सिखाना पड़ेगा। नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सीखना है, वो खुद से करना है। एक और लॉजिक सोचना है, क्रिएट करना है खुद से, जो मैंने अभी तक नहीं सिखाया। मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर यूजिंग आपका टर्नरी। 3 नंबर, अभी 2 नंबर इनपुट लिया ना यहाँ पे, इस जगह पे सॉरी नंबर इनपुट लिया, 1 लिया है, राइट। यहाँ पे आपको 2 नंबरों का मैक्सिमम फाइंड करना है। इधर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ऐसे ही 3 नंबरों का मैंने पेन पेपर पे आपको ये करके दिखाया, राइट। ऐसा खुद से करना है, ठीक है। ये इतना टास्क करो, बाकी आगे का देखते हैं, ठीक है।